बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे और पार्ट 4 को आज हम ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 4 को इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया और हम एक्सरसाइज 1.6 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट और दोनों मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट 1 के प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो यूनिट 1 की प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर यूनिट नंबर 1, 2 अप टू सो ऑन कंप्लीट बुक के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप जिस यूनिट का भी लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं ग्रामर रूल से। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट लेने होते हैं, मतलब 3 - 2 5 - 2, ये 3 आ गया और y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 5 और y का कोएफिशिएंट -2, ये बन गया फर्स्ट मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा वेरिएबल का। इन दोनों में वेरिएबल क्या है जी, x है और y है। ठीक है जी। इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास -6 और -10 है। इसके बाद आपने इनको नेम देना है लेट, कि ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। ठीक है जी। अब ग्रामर रूल में हमने क्योंकि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मेथड यूज़ करना है ग्रामर रूल। ठीक है जी। तो उसके लिए आपने x और y का फार्मूला याद करना है। x का फार्मूला ये है कि x इज इक्वल टू ax का मॉड, यानी कि डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला ये है कि a y का डिटर्मिनेंट। ग्रामर रूल के लिए आपने ये सिर्फ 2 फार्मूले याद करने हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, x के लिए हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है, और y के लिए हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। अब a का डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है, ये a हमारे पास मौजूद है, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो a तो हमारे पास मौजूद है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि a हमारे पास क्या है जी, 3 - 2 5 - 2, ये a हमारे पास मौजूद है। अब हमने फाइंड करना है ax और ay। ठीक है जी, ax और ay। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि ax के लिए आपने a का जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम की जगह पर आपने b राइट करना है। ठीक है जी। अब 3 5 की जगह पर आपने -6 और -10 राइट करना है, और -2 सेकंड कॉलम एज इट इज़ राइट करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम की जगह पर आपने b की वैल्यू राइट करनी है, -6 -10। ठीक है जी। और जबकि सेकंड कॉलम आपने एज इट इज़ राइट करना है, -2 ये हमारे पास आ चुका है ax। अब हम फाइंड करते हैं ay। ठीक है जी। अब ay के लिए जैसे आपने ax के लिए फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया था a के, उसकी जगह पर आपने b रिप्लेस किया था। अब आपने ay के लिए सेकंड जो कॉलम है a का, उसकी जगह पर आपने b रिप्लेस करना है। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा 3 5, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह पर आपने b राइट करना है, -6 -10। ठीक है जी। यानी कि ax और ay का मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तीनों का। ठीक है जी। तो पहले हम a का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। जब इन तीनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा फिर हम वो वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करेंगे।
तो हमारे पास ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। आप इन्हें नाम भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, या आप x y की नेम से भी इसको पुकार सकते हैं कि पुट इन, अब हम राइट करेंगे पुट इन 1 या पुट इन 2। अगर आप नाम राइट ना करें तो आप राइट करें पुट इन x पुट इन y। ठीक है जी, जैसे आपको आसानी हो। अब a का डिटर्मिनेंट, तो हम पहले इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो पहले हम इसको राइट करेंगे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में 5 - 2। a का डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6। ठीक है जी, अब ये माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस माइनस 2 5 = 10। ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, -6 माइनस माइनस प्लस 10। अब ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ चुका है जी, -6 और +10 यानी कि +4 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि ये 4 है, 0 नहीं है, तो इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो अब इसका आंसर हमारे पास 4 आ चुका है, इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखें जी, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब देखें जी, हमारे पास पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे, -6 -2 -10 -2। ठीक है, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब देखें जी, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 6 to the 12 और ये माइनस फार्मूले का। अब माइनस माइनस प्लस 10 to the 20, तो इस तरीके से 12 माइनस प्लस माइनस 20, तो 12 - 20 -8। तो ये हमारे पास क्या है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए कैपिटल और एक्स स्मॉल आपने इसके साथ राइट करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ चुका है ए का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे, मैं इसलिए करीब करीब राइट कर रहा हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में आपके सामने ये तीनों डिटर्मिनेंट आ जाएं। ए वाई का डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करेंगे। पहले आप इसको राइट करेंगे डिटर्मिनेंट में 3 -6 5 -10। अब इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस डायगोनल एलिमेंट 3 and 10, 3 × 10 30 माइनस फार्मूले का। अब प्लस माइनस माइनस 5 6 द 30 -30 माइनस माइनस प्लस 30। ठीक है जी, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। वो क्या है हमारे पास जी, -30 + 30, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, अब ये देखें, ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप 1 by 1 इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हम पहले राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। अब इक्वेशन 1 यानी कि जो x है, x फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू, अब देखें जी, a का डिटर्मिनेंट x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास -8 है, ये आ गई, ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास क्या है जी, 4। सॉरी, ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके सामने ये है। अब देखें, न्यूमिनेटर में हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब ए एक्स हमारे पास -8 है, वो ये -8 आ गई।
और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, ये 4 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू माइनस है, ये -2 आ गया, ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। ठीक है जी, अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़ इन 2। अब इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 आपके सामने ये है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। चलिए हम आपकी आसानी के लिए राइट कर लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये इक्वल है y के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। अब ए वाई हमारे पास क्या है जी, 0 ओवर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी, 4, तो y इज इक्वल टू 0 ओवर 4 0, ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड से आसान है, वैसे इन्वर्जन मेथड भी आसान है लेकिन यह उससे भी आसान है। ठीक है जी, अब आप इनका राइट करें सॉल्यूशन सेट, वो राइट करते हैं हम ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर मीन ये कामे के साथ अलग करेंगे और छोटी ब्रैकेट में राइट करेंगे। अब देखें जी, फर्स्ट वैल्यू x की है तो वो हमारे पास क्या है जी, -2, और सेकंड वैल्यू y की है, वो राइट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले देखें हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया। ठीक है जी, उसके बाद क्रैमर रूल के लिए आपने ये दोनों फार्मूलाज याद करने हैं, ए x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब a हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ax और ay बनाएंगे। अब ax कैसे बनाएंगे कि a के फर्स्ट कॉलम को रिमूव करके b राइट करेंगे, और ay कैसे बनाएंगे, a के सेकंड कॉलम को रिमूव करके b राइट करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ax और ay आएगा। अब इन तीनों का हम फाइंड करेंगे 1 बाई 1 डिटर्मिनेंट, ये। ठीक है जी, जब हमारे पास इन तीनों के डिटर्मिनेंट आ जाएंगे फिर हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -2 और 0। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें फेलोज़ के साथ, ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ है उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।